क्या हुआ? मौत बरहक है जिससे मफर मुमकिन नहीं। जल्द या बदेर सबको मरना है। आज तुम्हारी बारी है तो कल हमारी और अगले रोज किसी और की। अगर इंसान 1000 साल की उम्र भी रखता हो तब भी मौत का सामना करने पर कभी खुश नहीं होगा। सिर्फ अंबिया और औलियाए खुदा मौत का इस्तकबाल करते हैं। मैंने जिस तरह तुम्हें खबर मर्ग दी है, एक खुशखबरी भी देता हूं। क़ब्ल अज़ मर्ग तुम्हारा ईमान लाना एक अजीम सआदत और नेमत है। तुम दुनिया को तर्क करोगे, लेकिन इस हालत में कि अपने परवरदिगार के जवार रहमत में सुकून अबदी के मुस्तहिक करार पाओगे। लेकिन जिस किसी को भी मिस्र में मसलूब करते हैं उसे हुनूत नहीं करते और गर्भ शहर अमवात नहीं भेजते। ऐसी सूरत में तो मैं कभी भी सुकून अबदी नहीं पा सकूंगा और हमेशा के लिए नाबूद हो जाऊंगा। किसने कहा कि आराम और सुकून गर्भ में है? एक मुवहिद को बुत परस्तों की तरह नहीं सोचना चाहिए। तुम्हारा खुदा तमाम कायनात का मालिक है और जहान फ़ानी और बाकी के तमाम उमूर उसी के दस्ते कुदरत में हैं। जिस जगह भी मौत से तुम्हारा वास्ता पड़ेगा, मैं तुम्हें परवरदिगार यकता के जवार रहमत में बहिश्त जाविदा और अबदी ज़िंदगी की बशारत देता हूँ। मैं जितना बेनारूस के लिए फिक्रमंद हूँ उतना तुम्हारे लिए नहीं। क्यों? आप मेरे लिए फिक्रमंद क्यों हैं? क्या मेरी जान को कोई खतरा लाहक है? नहीं, तुम्हारी रूह को खतरा लाहक है। आप उपीस और तुम खुदावंद पर ईमान लाने की बदौलत गुज़िश्ता तमाम गुनाहों से पाक हो चुके हो। लेकिन तुम चूंकि अभी इस दुनिया में रहोगे, इसलिए मैं फिक्रमंद हूं कि कहीं ऐसा न हो कि दोबारा तुम गुनाहों में आलूदा हो जाओ और वक्त मर्ग गुनाहों का बोझ लेकर इस दुनिया से कूच कर जाओ। लेकिन आपू पीस इसी तरह पाक व पाकीज़ा और बाईमान अपने खालिक व परवरदिगार से मुलाकात करेगा। मेरी हालत रोज पर रोज दिगरगुम और मेरा दर्द शदीद तर होता जा रहा है। सब मुझे खुश और खुर्रम समझते हैं, लेकिन कोई मेरे इस दिल पुरदर्द की हालत से बाखबर नहीं। किसी को मेरे अंदर की घुटी हुई चीखें सुनाई नहीं देती। क्या करूं कारी मामा? कोई तदबीर सोचिए, कुछ तो कीजिए। आहिस्ता मानो, क्या सबको सुनाना चाहती है? मैं जिस्मानी ईज़ा देने के हक में हूँ। यूज़ार शरीफ को मुती करने का वाहिद तरीका सिर्फ जिस्मानी अजियत देना है। बस आपको ज़रा सब्र तहम्मुल से काम लेना होगा। मैंने यूज़ार शरीफ की परवरिश की है। कोई भी उसे उसकी मर्जी के खिलाफ काम करने पर मजबूर नहीं कर सकता। मेरी नज़र में कोई और रास्ता नहीं है। लेकिन मेरा ख्याल है कि आज़ादी के वादे वईद के जरिए हम उसे अतात पे मजबूर कर सकते हैं। अगरचे ये तरीका बेसूद होगा, लेकिन आपकी खुशनुदी की खातिर मैं हर खिदमत करने के लिए हाजिर हूँ। हम आज ही ज़ंदान ज़ावीरा जाएंगे। दुरूद बरबानो जुलेखा। आप पर भी खुदाओं का दुरूद हो। यूज़ार शरीफ को इताअत करने पर आमादा कर सके? नहीं बानो हुजूर, वो मती होने वालों में से नहीं है। उसे मुती करना इतना दुश्वार भी नहीं। आप नहीं कर सके। मैंने उस इब्रानी गुलाम को जिंदान में इसलिए डलवाया था
कि उसे पाबंद सलासल करके भूखा प्यासा रखें ताकि वो तायब हो जाए, लेकिन आपने तो उसे उसके हाथ पर छोड़ रखा है। बानो मोहतरम, पाबंदे सलासिल तो उसे किया जाए जो भाग रहा हो, युज़ारसीफ गुरेस्पा नहीं। भूखा तो उसे रखा जाए जो बसियार खोर हो। युज़ारसीफ को खाने से रग़बत ही कहाँ है। कोड़े तो उसे मारे जाएं जो मुजरिम हो, और वो कोई मुजरिम नहीं। तो फिर ये हकीकत है ना कि युज़ारसीफ ने आप सबको भी अपना गर्विदा कर लिया है। अगर सच पूछें तो ये हकीकत है। मैं बानो ज़ुलेखा को हक पर समझता हूं कि वो युज़ारसीफ की इस कदर शहदाई है। वो वाकई चाहे जाने के लायक है। मैं चाहूंगी कि कारी मामा उनसे जाकर बात करें। आप इन्हें उनके पास ले जाइए। निगहबान, युज़ारसीफ को कमरा मुलाकात में लेकर आओ। आप मेरे साथ आइए। आप जा सकते हैं। अब क्या हुआ कारी मामा? अब तक बानो ज़ुलेखा के जहन में वही ख्यालात बातिल पनप रहे हैं। ख्वाब और खुराक तो एक मुद्दत हुई भुला बैठी हैं, लेकिन आपकी याद से फरार मुमकिन नहीं। मुझे उनकी हालत पर रहम आता है। काश अपने नफ्स के इस कदर मुती होने की बजाय वो अपनी अक्ल के ताबे होती। आशिक और अक्ल? ज़ुलेखा आशिक नहीं है। हवस को इश्क का नाम मत दें कारी मामा। इश्क मुकद्दस है जो गुनाह आलूदा दिलों में जागुज़ी नहीं हुआ करता। तुम बानो ज़ुलेखा को गुनाह आलूदा कह रहे हो? खुदाओं की कसम, अगर वो इजाजत दे देती तो मैं तुम्हें ज़ेरे शिकंजा तस्लीम होने पर मजबूर कर देती। लेकिन क्या करूं कि बानो ज़ुलेखा हमेशा हायल होती हैं। ज़ुलेखा जानती हैं कि युज़ारसीफ तस्लीम होने वाला नहीं, इसीलिए आपको सख्तगिरी की इजाज़त नहीं देती। मैं ज़ुलेखा को बेइंतहा चाहती हूँ और उनकी ख्वाहिशात के हुसूल में हर मुमकिन मदद करूँगी, ख्वाब ये ख्वाहिशात हवस पर मबनी हो, ख्वाहिश पर। मुझे आपकी आज़ादी से कोई दिलचस्पी नहीं, लेकिन ज़ुलेखा को है। मैं महज ज़ुलेखा की खातिर यहाँ आई हूँ ताकि आपको राह निजात बताऊं। आप ज़ुलेखा को कितना चाहती हैं? अपनी जान जितना। जबकि मैं अपने खालिक को अपने तमाम वजूद से भी ज़्यादा चाहता हूँ, और आरज़ू ये है कि अपने आमाल के ज़रिए उसे राज़ी करूँ, ना कि ज़ुलेखा को। मैं तुम्हें कौल देती हूँ, अगर ज़ुलेखा की अतात कर लो और उसकी देरीना ख्वाहिश पूरी कर दो तो तुम फिलफौर आज़ाद कर दिए जाओगे। ज़ुलेखा से कह दीजिएगा युज़ारसीफ गुनाह आलूदा ज़िंदगी के एवज़ आज़ादी का ख्वाहा नहीं। बेहतर होगा वो भी अपने नफ्स को शैतान के हाथों न बेचें। क्या मिस्र की ख़वातीन में इफ़्फ़त तो पाकदामनी और अपने शौहर से वफादारी की कोई अहमियत नहीं? ज़ुलेखा से अपनी तमाम तर चाहत के बावजूद मैं ये कहूँगी कि वाकई वो बहुत बुरी औरत हैं। वो क्यों जनाब पुतिफार जैसे साहिब मकाम और मंजिलियत शख्स के होते हुए तुम जैसे शख्स के पीछे पड़ी हुई हैं? अगर ज़ुलेखा को उस माबूद हकीकी की मार्फत होती तो वो हरगिज़ यूसुफ जैसे नाचीज़ बंदे को अपने दिल में जगह न देती। खुदावंद
ज़ुलेखा को उनके नफ्स की क़ैद से निजात अता फरमा और उनके क़ल्ब को नूर ईमान से मुनव्वर फरमा दे। इसे यहीं पड़ा रहने दो गलने सड़ने के लिए। जिस दिन सूरज मगरिब से निकलेगा युज़ार से भी रिहाई पालेगा। हरकत करो। जुलेखा की मिसाल उस जुआरी की सी है जिसका सब कुछ दाव पर लग गया हो लेकिन जाहिर नहीं करता। वो खुद को संगदिल जाहिर करना चाहती हैं लेकिन कर नहीं पाती। आप पर खुदा की रहमत हो। आप पर भी खुदा की रहमत हो। मैं याकूब नबी की तलाश में हूँ। उनसे क्या काम है आपको? मिस्र के एक जवान कैदी का उनके लिए पैगाम है। आपने कहा एक जवान कैदी का? हाँ। मेरे साथ आइए। उसका हुलिया, उसका कद क़ामत, सिनो साल। वो बुलंद क़ामत था। मेरा ख्याल है तकरीबन 30 या 32 साल का होगा। हसीन जमील था ना? उसका नाम यूसुफ तो नहीं था? उसका नाम पूछा था लेकिन कहने लगा कि वो अपना नाम बताने से कासिर है और उसका हुस्न और जमाल उसके लंबे बालों और दाढ़ी की वजह से वाज़ेह न था। मेरे यूसुफ का हुस्न और जमाल तो हिजाब के पीछे से भी वाज़ेह है। नहीं, कोई चीज भी उसके हुस्न को नहीं छुपा सकती। और उसने कनान की बुजुर्ग शख्सियत के मुतालिक पूछा तो मैंने आपका बता दिया, और फिर 12 पुरसमत शाखों की बाबत पूछा तो मैंने बता दिया कि एक को काट दिया गया। उसने अपना नाम क्यों नहीं बताया? ये क्यों कहा कि कासिर है? अगर मेरा यूसुफ होता तो बता देता, अपने बाप की खातिर बता देता। आपने बताया था कि कोई पैगाम लाए हैं? हाँ, उसने कहा कि तनाव बेवतन कैदियों के हक में दुआ फरमाइएगा। खुदावंदा उसे कैद जिंदा से निजात दे। उस कैदी ने कहा कि जब भी बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में दस्ते दुआ बुलंद करें तो बाप से बिछड़े गरीब और दयार बेटों के हक में भी दुआ कीजिएगा। ये मेरा यूसुफ है। ये बाप से बिछड़ा बेटा ही मेरा यूसुफ है। सुन रहे हो बिन्यामीन? ये बात यूसुफ ही कह सकता है जो अपने बाप की जुदाई में नालकना है। खुद पर काबू रखें बाबा। भला हमारे यूसुफ का मिस्र में क्या काम? वो भी जिंदान में। और वैसे भी उसकी तमाम निशानियां यूसुफ से मुमासिलत नहीं रखती। मुझे ऐसा लगता है जैसे ये कैदी या तो मेरा यूसुफ है या उसके बारे में जानता जरूर है। और शाखी बुरीता और जानशीन खुदा के बारे में भी कुछ कहा था जो मेरे जहन से निकल गया। खुदावंद उस कैदी को जिंदान से बाप की पुरशफ़क़त आगोश में पहुंचा दे और उसके बाप की आंखों को ठंडक अता फरमा दे। अगर इजाजत हो तो अब मैं रुखसत चाहूंगा। खुदा निगहबान, खुदा तुम्हारी हिफाजत करे और जज़ाए खैर अता करे। खुदा करे कि इन आंखों ने मेरे यूसुफ को देखा हो। खुदा निगहदार, खुदा निगहदार, खुदा निगहदार। आली जनाब, फरमानदाता अकलू।
दुरूद पर काहिन आजम आली जनाब आख बाहू फरमारवा आमून हो तब सोवम खुदावंद गारे मर्द में मिस्र ने आपको अपने दरबार में मुनक्किद होने वाली एक बड़ी और पुरशको ज़ियाफत में शिरकत की दावत फरमाई है। उम्मीद है कि काहिन आजम इस दावत में शिरकत फरमाकर महफिल को रौनक बख्शेंगे। हम फरमारवा की इस दावत पर उनके ममनून हैं और उनकी इस दावत में जरूर शिरकत करेंगे। अब तुम जा सकते हो। आपने क्यों कबूल किया? मुमकिन है इसमें उनकी कोई चाल हो। कोई और चारा नहीं। आदम शिरकत यानी आदम अतात यानी आमून होतब के खिलाफ ऐलान जंग। दूसरी जानिब अगर आपूपीस ने आमून होतब के कत्ल का इकदाम किया हो तो मुमकिन है हम पर शरीक जुर्म होने का इल्जाम हो। लिहाजा अदम शमूलियत यानी इल्जामात की तस्दीक। अगर ये दावत महज एक चाल और साजिश हुई तो पालियामून को चाहिए कि वो अपने सिपाहियों को हरदम आमादा रखे ताकि हमले की सूरत में फौरी इक़दामात हो सकें। हम भी चंद मोअज़्ज़ज़ीन शहर को इस दावत में मदऊ कर लेंगे ताकि आमून होतब उनकी मौजूदगी में हमारे खिलाफ कोई कार्रवाई ना कर सके। ज़मनन ये भी अर्ज करता चलूं कि पिरवान आमून इतनी अक्सरियत में है कि आमून होतब इतनी जुर्रत नहीं कर सकते कि काहिन आज़म की आहानत कर सकें। बहुत खूब। अब जाकर कल की दावत की तैयारी करें। आली जनाब पारम हुआ। सिपाहगुजार हूं। हम आपूपीस बिन अरूस और किबुनी काहिन को ले जाने आए हैं। बहुत अच्छा आली जनाब, आप इंतजार कीजिए। कैदी आपूपीस और बिनारूस चलने के लिए तैयार हो जाएं। इत्मीनान रखो, इत्मीनान रखो। मुआखजे के लिए आमून होतब के पास जाना है। आपूपीस, आपूपीस, जिस खुदा पर ईमान लाए हो उस पर भरोसा रखो और उसकी रजा में राजी रहो। अगर इस दुनिया में रहे तो फिर एक दूसरे से मुलाकात करेंगे और अगर चले गए तो जान लो कि हम सब भी जल्द ही तुमसे आ मिलेंगे। तीसरा दिन है। यूज़ारसीफ ने जिस ख्वाब की ताबीर दी थी उसके आसार नमूदार हो गए। चलो आपूपीस, जल्दी करो। हौसला करो। अच्छा भाई, अच्छा भाई। हिम्मत करो। बेटा, तुम अपने खालिक के दीदार को जा रहे हो। किबुनी काहिन को भी ले। तुम्हें तो इस दुनिया से बाईमान जाने पर खुश होना चाहिए। अगर मैं यहाँ से जिंदा सलामत आजाद हो गया आमून होतब के साथी के दीदार को जरूर अपना ख्याल रखिए। आप इजाजत देंगे कि मैं भी नीमी साबुत की तरह आपके लिए फ्रॉक और लिबास लेकर आऊं? मेरे लिए तो नहीं, अलबत्ता इनके लिए ले आना। बिना रूस दुआ करो कि खुदावन जल्द अज जल्द हमारी आजादी के असबाब भी मुहैया कर दे। ए आपूपीस, परेशान मत हो। यूज़ारसीफ की पेशिंगोइयां झूठी हैं, कुछ भी नहीं होगा। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूँ।
दरवाजा खोलो। किबूरी का हिन चलो, चलने के लिए तैयार हो जाओ। कहाँ? पता नहीं, आमून होतब के कारिंदे तुम्हें ले जाने के लिए आए हैं। इसे हथकड़ियां पहना दो। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ युज़ार सिर्फ। मेरा ईमान आपके मरहून मिन्नत है। तुम यहाँ से आमून होतब के पास जाओगे और अपना साबका मकाम ओहदा पाओगे। आमून होतब ने एक बार मुझे देखा था, उससे अच्छी यादें वाबस्ता हैं। अपने मालिक से मेरा तज़किरा करना और कहना कि युज़ार सिर्फ बेगुनाह है और उसे बेकसूर कैद रखा है। इत्मीनान रखें। मैं आपकी आज़ादी के लिए हर मुमकिन कोशिश करूंगा। खुदा ने के बाद हो तुम्हारा। हमारी आज़ादी खुदा ने के बाद हो। खुदा ने के बान, खुदा ने के बान, खुदा ने के बान। परेशान मत होना, खुदा ने के बान। मुतमईन रहें कि फरमा रवा आमून होतब आपको जंदान से जरूर आजाद करवा देंगे। काश हमारा भी कोई होता जिससे मदद तलब करते। क्या कहा? मैंने कहा कि आमून होतब आपको आजाद करवा देंगे। वो इस काम पर कादिर हैं। लेकिन मैं तो आमून होतब से ज्यादा कादिर को जानता हूं। मैंने उससे क्यों नहीं कहा?